न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शिवांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उत्तराखंड में लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत पर रोक के लिए लॉकडाउन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तनाव बरकरार है। पुरोला में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू समुदाय की ओर से बुलाई गई महापंचायत पर रोक के बावजूद तनाव बरकरार है। प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाए जाने के बाद शहर में सन्नाटा है और गुरुवार सुबह हालात लॉकडाउन जैसे नजर आए। सभी दुकानें बंद दिखी तो लोग अन्य दिनों की तरह घरों से बाहर नहीं दिखे। पुलों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन पहले ही साफ कर दिया था कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। पिछले महीने एक हिंदू नाबालिग बच्ची के अपहरण की कोशिश के बाद शुरू हुआ तनाव अब तक बरकरार है। इसके अलावा पोस्टर लगाकर मुसलमानों के खिलाफ धमकी भरे पोस्टर लगा दिए गए हैं। तब से ही मुसलमान समुदाय की दुकानें बंद है तो करीब 1 दर्जन परिवार पाले भी कर चुका है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से 15 जून को लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत का ऐलान किया गया था। प्रशासन ने इसे इजाजत देने से इनकार कर दिया था और 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है। सख्ती किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी। धामी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पुरोला में चल रहे बवाल को लेकर कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। लोगों को धैर्य रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। बुधवार को कैंप कार्यालय में मीडिया की बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने सभी लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही यह हिदायत भी दी है कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई है उनमें से प्रशासन ने ठीक तरह से काम किया है। अभी तक कोई मारपीट और लूटपाट की घटना नहीं हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में मांस खाने और शराब पीने पर लगा सकता है प्रतिबंध, सीएम योगी ने दिए संकेत। उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसके उद्घाटन की तारीख भी सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या में मांस और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रही है। सीएम योगी ने बुधवार को अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान इसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि यह एक धार्मिक नगरी है इसलिए जन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। यहाँ मांस और शराब का सेवन प्रतिबंधित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म नगरी अयोध्या शहरी विकास का मॉडल होगा। यहाँ 24 गुना 7 पीने का पानी उपलब्ध होगा। सीएम योगी ने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा अयोध्या आने वाले प्रत्यक्ष दलों को शांति, संतोष और आनंद के साथ वापस जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संतली बालाजी के बाद अब सीएम स्टालिन को सत्ता रहा गिरफ्तारी का डर। तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री संतली बालाजी के खिलाफ मंगलवार को धन शोधन मामले में ईडी की ओर से छापेमारी की गई। संतली बालाजी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली है, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई सीएम ने के स्टालिन पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने सीएम स्टालिन पर बड़े आरोप लगाए हैं। हिंदुस्तान रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि सीएम स्टालिन को इस चीज का डर है कि वो जांच के लिए अगले शख्स होंगे। उन्होंने कहा कि सीएम पर ये आरोप है कि मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें 200 करोड़ की रिश्वत मिली है। अन्नामलाई ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को डर है कि सीबीआई जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक देगी और आज उन्होंने राज्य सरकार की इजाजत के बिना तमिलनाडु में सीबीआई की एंट्री को लेकर एक असाधारण कदम उठाया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstea.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।